क्या आप 2026 की सबसे बड़ी आर्थिक सुनामी के लिए तैयार हैं? दुनिया के 15 सबसे बड़े अर्थशास्त्री और 15 शीर्ष ज्योतिषी चीख चीख कर एक ही तारीख की चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन 20 अप्रैल और 2 जून के बीच एक ऐसा संयोग बन रहा है जो आपको अगली सुपर साइकिल का राजा बना सकता है। आपकी गाड़ी कमाई खतरे में है। क्या बेचना है और सोना चांदी कब खरीदना है? 30 विशेषज्ञों की चेतावनी है कि 2026 में शेयर बाजार क्रैश होगा। सच जानने के लिए पूरा वीडियो अभी देखें। अगर आप अगले 10 साल अमीर बने रहना चाहते हैं तो अगले 30 सेकंड आपकी जिंदगी के सबसे कीमती पल हैं। दुनिया के 15 सबसे बड़े अर्थशास्त्री चीख चीख कर कह रहे हैं कि बाजार गिरने वाला है और दुनिया के 15 सबसे बड़े ज्योतिषी कह रहे हैं ग्रह अपनी चाल बदल रहे हैं। लेकिन सच ये है दोनों ही सही हैं और दोनों ही एक ही तारीख की ओर इशारा कर रहे हैं। अप्रैल 2026 में एक ऐसा करेक्शन यानी गिरावट आएगी जो कमज़ोर दिल वालों को बाजार से बाहर फेंक देगी। लेकिन जो लोग ठीक उसी वक्त यानी 20 अप्रैल को सही फैसले करेंगे वो अगली बड़ी संपत्ति बनाने वाले सुपर साइकिल के राजा होंगे। कब खरीदना है, क्या बेचना है और क्यों सोना चांदी बिटकॉइन को पीछे छोड़ने वाले हैं, आज हम 30 दिग्गजों की रिपोर्ट को डिकोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे सोना चांदी बनाएगा आपको करोड़पति का दूसरा पार्ट। नमस्कार दोस्तों, इसके पहले भाग में हमने आपसे कहा था कि 2026 एक मोड़ है, लेकिन अब डेटा हमारे सामने है। ये वीडियो कोई सामान्य भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि ये एक ग्रेट कन्वर्जेंस है जहां विज्ञान और सितारे दोनों एक ही बात कह रहे हैं। हमारे सामने दो शब्द हैं जो आपको समझने होंगे। पहला है स्टैगफ्लेशन। नूरियल रूबिनी, जिन्हें दुनिया डॉक्टर डूम के नाम से जानती है क्योंकि उन्होंने 2008 की मंदी की सबसे सटीक और सही भविष्यवाणी की थी, तो डॉक्टर डूम का कहना है कि हम स्टैगफ्लेशन की ओर बढ़ रहे हैं। आसान भाषा में इसका मतलब है महंगाई भी बढ़ेगी और बेरोजगारी भी। ये अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बुरा सपना होता है। दूसरी तरफ है नवनीत चित्कारा, जो एक प्रसिद्ध एस्ट्रो आर्किटेक्ट हैं। उनका चार्ट दिखा रहा है कर्क में बृहस्पति। ज्योतिष में इसे उच्च का गुरु कहते हैं, यानी विस्तार, वृद्धि और ज्ञान का ग्रह अपने सबसे शक्तिशाली अवस्था में आ रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे अप्रैल में आने वाली शनि की गिरावट से बचना है और जून में आने वाले गुरु के विस्फोट का फायदा उठाना है। सबसे पहले खतरे की घंटी। टास्टन स्लोक, जो अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट यानी दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति के प्रबंधन कंपनियों में से एक, उसके मुख्य अर्थशास्त्री हैं टास्टन स्लोक। उन्होंने एक डरावना सच बताया है। उनका कहना है कि अमेरिकी उपभोक्ता की बचत अब खत्म हो चुकी है। 2025 में लोगों ने जो पैसा खर्च किया है वो अब उनकी जेब में नहीं है। सबूत, पिछले कुछ महीनों में 8,200 खुदरा यानी रिटेल स्टोर अमेरिका में बंद हो चुके हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक चेतावनी है कि आम आदमी के पास अब पैसा बचा ही नहीं। लेकिन अब जरा सितारों को देखिए। सुनील दीक्षित और प्रवीण पाथियाल, जो जाने माने वैदिक ज्योतिषी हैं, उनका गणित इस आर्थिक डेटा से बिल्कुल मेल खाता है। उनका कहना है कि मेष राशि में शनि, जी हां, ज्योतिष में जब शनि मेष राशि में होता है तो वो नीच का माना जाता है। इसका साधारण सा मतलब है शनि न्याय और वास्तविकता का ग्रह है, और जब ये अपनी नीच राशि में होता है तो वो हर उस चीज को तोड़ देता है जो हवा या झूठे प्रचार पर चल रही है। इसका आपके लिए क्या मतलब है? पीटर शिफ, जो एक प्रसिद्ध अमेरिकी स्टॉक ब्रोकर हैं और वो हमेशा मंदी की सही चेतावनी देते आए हैं, तो स्टॉक ब्रोकर पीटर का कहना है कि अमेरिकी बैंक मंदी को तब तक नहीं मानेंगे जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। सीधी बात, वो कंपनियां जो एआई के नाम पर सिर्फ प्रचार कर रही हैं और जिनका कोई असली मुनाफा नहीं है, वो 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच बुरी तरह से गिर सकती हैं।
तो सीधी सी बात है, ये सट्टेबाजी का समय नहीं है। तो अब बाजार गिर रहा है, डर का माहौल है, तो स्मार्ट मनी यानी समझदार पैसा कहाँ जाता है? जवाब है सोना। लेकिन इसे कब खरीदना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। गणेशा स्पीक्स की टीम ने गणना की है कि 1 अप्रैल से 1 जून का समय बाजार के लिए डाउन ट्रेंड यानी गिरावट के दौर का रहेगा। लेकिन उन्होंने इसे एक खास नाम दिया है, निवेश का पहला अवसर। आम आदमी गिरते बाजार में डर कर बेचता है, लेकिन अमीर लोग इसी गिरावट यानी डिप का इंतजार करते हैं। और साल की सबसे महत्वपूर्ण तारीख नोट कर लीजिए, सोमवार 20 अप्रैल 2026, अक्षय तृतीया। स्मार्ट पूजा के अनुसार खरीदारी का शुभ मुहूर्त सुबह 6 बजे से लेकर के रात 11:45 तक है। ये सिर्फ धर्म नहीं है, ये गणित है। ये साल का सबसे अच्छा वैल्यू जोन है, जहां आपको कीमत और किस्मत दोनों का साथ मिलेगा। यहां मोहम्मद अल एरियन का सिद्धांत याद रखें। अल एरियन जो दुनिया के शीर्ष आर्थिक सलाहकारों में से एक हैं, वो इसे विखंडन कहते हैं यानी फ्रेगमेंटेशन। इसका मतलब है कि दुनिया गुटों में बंट रही है, अमेरिका अलग, चीन अलग, रूस अलग। और जब दुनिया बढ़ती है तो डॉलर कमजोर होता है और सोना ही एकमात्र ऐसी मुद्रा यानी करेंसी है जो हर जगह चलती है। 4 जून का बदलाव, बृहस्पति का आगमन। अब बात करते हैं एक ऐसे घटना की जो 2026 की दिशा बदल देगी। तारीख है 2 जून 2026। इस दिन बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। एस्ट्रो आर्किटेक्ट नवनीत चित्कारा इसे वर्ष का राजा कहते हैं। ज्योतिष में जब बृहस्पति कर्क राशि में आता है तो वह उच्च का होता है, यानी अपनी 100% शक्ति के साथ। बृहस्पति विस्तार का ग्रह है और कर्क चांदी और सुरक्षा का कारक है। इसका मतलब है चांदी और सुरक्षा से जुड़ी संपत्तियों में आग लगने वाली है। जी हां, अब जरा आर्थिक डेटा देखिए। बॉब थॉमसन और सिल्वर इंस्टीट्यूट यानी चांदी उद्योग की वैश्विक संस्था की रिपोर्ट कहती है कि सौर पैनल अब दुनिया की कुल चांदी का 29% हिस्सा अकेले इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नई कहानी है एआई डेटा सेंटर। एआई को चलाने के लिए भारी बिजली चाहिए और बिजली के प्रवाह के लिए चांदी सबसे अच्छी धातु है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि थ्रिफ्टिंग यानी चांदी का कम इस्तेमाल करने की तकनीकी अब अपनी सीमा पर पहुंच चुकी है। अब उद्योग को चांदी ही चाहिए, चाहे किसी भी भाव में खरीदनी क्यों ना पड़ी। ज्योतिषी रूप से राजीव प्रकाश और रियो जेम्स इसकी पुष्टि करते हैं। चांदी चंद्रमा की धातु है। जब भाग्य का ग्रह यानी बृहस्पति चंद्रमा के घर यानी कर्क में आते हैं तो चांदी की कीमतें पैराबोलिक हो जाती हैं। पैराबोलिक का मतलब है कीमतें धीरे धीरे नहीं बल्कि रॉकेट की तरह सीधे ऊपर जाती हैं। BMO कैपिटल जो कनाडा का एक बहुत बड़ा बैंक है, उसने अनुमान लगाया है कि चांदी $150 प्रति औंस तक जा सकती है। लेकिन रुकिए, गणेशा स्पीक्स ने 2 जून से उच्च अस्थिरता यानी हाई वोटिलिटी की चेतावनी दी है। इसका मतलब है बाजार बहुत तेजी से ऊपर नीचे होगा। इसीलिए सलाह यह है कि लीवरेज यानी उधार का पैसा लेकर के ट्रेडिंग बिल्कुल ना करें, अपनी ही पूंजी से निवेश करें। लेकिन इस वैश्विक उथल पुथल में भारत आखिर कहां खड़ा है, इसे समझने के लिए हमें डीकपलिंग शब्द को समझना होगा। इसका मतलब है जब एक देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की मंदी से अलग होकर अपनी रफ्तार से चले। नीलकंठ मिश्रा जो एक्सिस बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री हैं और भारत के शीर्ष रणनीतिकारों में से एक हैं, उनका दृष्टिकोण इस मामले में बहुत स्पष्ट है। उनका कहना है कि जहां अमेरिका मंदी और कर्ज से जूझ रहा है, भारत का निजी कैपेक्स चक्र यानी प्राइवेट कैपेक्स साइकिल 7.5% की वृद्धि की दर से आगे बढ़ रहा है। आसान भाषा में भारत की बड़ी कंपनियां अब नई फैक्ट्रियां और इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के लिए भारी पैसा खर्च करने वाली हैं, जो देश की विकास को गति देगा। और ज्योतिष भी इसी बात का समर्थन कर रहा है। भारत की कुंडली मकर कर्क धुरी में उच्च का बृहस्पति बहुत शुभ है, जबकि शीरो कात्सुपुजी यानी जो जापान के आर्थिक विशेषज्ञ हैं, वो जापान में लिक्विडिटी क्राइसिस यानी कि नकदी की भारी कमी देख रहे हैं और रूबिनी अमेरिका में मंदी देख रहे हैं।
भारत वैश्विक निवेशकों के लिए एक सुरक्षित बंदरगाह बन सकता है। अब ऐसे में रणनीति क्या होनी चाहिए? अमेरिकी टेक स्टॉक से पैसा निकालें और भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचा और कमोडिटीज यानी सोने चांदी में लगाएं। अब 2026 का प्लेबुक यानी क्या करें क्या ना करें। तो दोस्तों, ये रहा आपका 2026 का रोड मैप। इसे अपनी डायरी में नोट कर लें। 1 से 15 अप्रैल धैर्य रखें, अपनी नकदी यानी कैश को बचा कर रखें, बाजार गिरने का इंतजार करें। शनि की चेतावनी है, हवाई कंपनियों और सट्टेबाजी से दूर रहें। 20 अप्रैल अक्षय तृतीया, इस दिन खरीदारी करें। यह खरीदारी का दिन है और इसमें भौतिक सोना यानी फिजिकल गोल्ड और SGB यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में आक्रामक खरीदारी करें। मई में जमा करें। चांदी और माइनिंग स्टॉक्स यानी खुदाई करने वाली कंपनियों को धीरे धीरे जमा करें। 2 जून बदलाव का समय, बृहस्पति का प्रवेश। अब अपनी सीट बेल्ट बांध लें, यह असली तेजी की शुरुआत है। जुलाई में अपनी सीट बेल्ट पकड़ कर रखें यानी सिर्फ होल्ड करें। बाजार के उतार चढ़ाव से घबराकर अभी बेचना नहीं है। अब बात क्या ना करें, और ये निवेशकों के लिए एक बड़ी चेतावनी है। सबसे जरूरी बात, गलती कहां हो सकती है? हमारे 30 विशेषज्ञ के शोध से ये 3 बड़ी गलतियां निकल करके सामने आई हैं जो आपको बर्बाद कर सकती हैं। सबसे पहली गलती, AI का जाल। जोखिम क्या है? नूरियल रूबिनी और एस्ट्रो मार्केट आउटलुक दोनों चेतावनी दे रहे हैं। शनि जो नियमों का पक्का है, AI के बचपन को खत्म कर रहा है। क्या नहीं करना है? अप्रैल में जब टेक स्टॉक्स गिरें तो उसे खरीदने की गलती ना करें। 2026 में पैसा चिप्स बनाने वालों से हटकर बिजली बनाने वाली कंपनियों की तरफ जाने वाला है। दूसरा नंबर, कागज पर भरोसा। जोखिम क्या है? स्टीव कीन जो अर्थशास्त्री हैं और जो कर्ज संकट पर बहुत ही गहरा शोध करते हैं, और बाबा वेंगा की भविष्यवाणी एक ही ओर इशारा कर रही है। यानी स्टीव केन और बाबा वेंगा की भविष्यवाणी एक ही ओर इशारा कर रही है। बैंकों और कागजी नोटों पर संकट छाने वाला है। क्या नहीं करना है? अपना सारा पैसा बैंक FD या बॉन्ड में ना रखें। डाइवर्सिफिकेशन यानी पैसा अलग अलग जगह लगाना बहुत जरूरी है। चांदी में जल्दबाजी। जी हां, जोखिम क्या है? चांदी बहुत चंचल है। गणेशा स्पीक्स ने कहा है कि जून से अगस्त के बीच इसमें बहुत उठापटक होने वाली है। क्या नहीं करना है? जून की शुरुआती तेजी के बाद जब थोड़ा सा दाम गिरे तो डर कर बेचे नहीं। रियो जेम्स इसे एक सुपर साइकिल कहते हैं। ये तेजी हफ्तों की नहीं, सालों की है। तो 30 ज्योतिषियों और आर्थिक विशेषज्ञों का अब अंतिम निचोड़ क्या है, अंतिम निष्कर्ष क्या है, अब हम आपको बताने जा रहे हैं। तो अगर हम इन 15 अर्थशास्त्रियों और 15 ज्योतिषियों की बात को एक लाइन में पिरोएं तो निष्कर्ष ये है कि 2026 पैसे के स्वभाव बदलने का साल है। आसान कमाई यानी इजी टेक ग्रोथ का दौर खत्म हो रहा है शनि के कारण, और ठोस संपत्ति यानी हार्ड एसेट्स यानी सोना, जमीन और चांदी का दौर शुरू हो रहा है बृहस्पति के कारण। जैसा कि एस्ट्रो नरेश कुमार कहते हैं, दुनिया एक सुधार का सामना कर रही है, लेकिन सोना असाधारण रिटर्न देने वाला है। इतिहास के सही पक्ष में रहें। अगले भाग में हम 2026 के अंत की भविष्यवाणियों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आपको जाते जाते ये बता दें, ये वित्तीय सलाह नहीं है। निवेश से पहले अपने सलाहकार से बात करना ना भूलें। तो आज के इस अंक में बहुत आपका एक जो डिमांड थी उसको हमने इस पार्ट 2 में कंप्लीट किया है, क्योंकि ये हम चार महीनों का आपको ये एक प्लान दे रहे हैं। तो 2 पार्ट में हमारे ये 8 महीनों का प्लान डिस्कस हो चुका है। तीसरे पार्ट में हम अगले अंतिम 4 महीने यानी कि जो दिसंबर तक का हम आपको एक रोड मैप बताने वाले। लेकिन जो हमारा इस सीरीज़ का जो पहला सेगमेंट था उसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया है, और आप में से बहुत सारे दर्शकों की ये डिमांड आ रही है कि हम इसी तरह के रिसर्च बेस्ड आपको वीडियोस बना करके दें। तो अब हम इसको ध्यान में रखते हुए और आपकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए अब हम वीकली इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रिसर्च बेस्ड आपको जानकारी देना शुरू करेंगे, और उसमें हम आपको बताएंगे कि कौन से सेक्टर निवेश के लिए अच्छे होने वाले हैं
और कौन से सेक्टर जो है वो जोखिम से भरे हो सकते हैं। और इसके लिए हमारी कोई अपनी व्यक्तिगत गणना नहीं होगी, इसके लिए हम सहारा लेंगे सभी ज्योतिषियों का और सहारा लेंगे आर्थिक विशेषज्ञों का। कुछ एक दर्शक हमेशा एक ऐसे सवाल उठाते हैं कि हमें उनकी बुद्धि पर भी तरस आने लगता है। उनका ये कहना रहता है कि आप दूसरों की भविष्यवाणी अपने चैनल पर प्रस्तुत करते हैं। भाई, किताबें भी तो आप दूसरों की लिखी हुई पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं? यह सारा ज्ञान आप अपने मन से पैदा कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपना पराया ये सारी चीज़ें जो कुछ बुद्धिहीन दर्शक हैं, माफ़ कीजिएगा, मुझे इसलिए ऐसा कहना पड़ता है क्योंकि वो शायद हमारे चैनल के कंटेंट को और चैनल के मंतव्य को अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं। तो कृपया अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो कमेंट सेक्शन में आकर के अपना वक्त मत बर्बाद करें, उसको कहीं अच्छी जगह निवेश पर लगाएं ताकि आपको उससे लाभ हो सके। लेकिन जो दर्शक हमारे इस लक्ष्य को जानते हैं वो ये अच्छी तरह समझते हैं कि मंथन तभी होता है जब विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं, विभिन्न प्रकार के विशेषज्ञ एक ही मंच पर आपको मिल जाएं। एक ही मंच पर उनकी लंबी चौड़ी एक एक घंटे के पॉडकास्ट या लंबे लंबे आर्टिकल को अगर हम संक्षेप में करके आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं तो इससे न सिर्फ आपका समय बचता है बल्कि आपको एक ही मंच पर ज्ञान की जो आपकी इच्छा है या जो आपकी आवश्यकता है वो एक ही मंच पर पूरी हो जाती है। तो आशा करते हैं कि आपको अगर निवेश से संबंधित हमारे एपिसोड अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की बहुत डिमांड रही है और इस एपिसोड को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है और इसे बहुत शेयर भी किया है, तो इसके लिए हम आप सभी दर्शकों के हृदय से आभारी रहेंगे। और अब हम आपकी ही इस डिमांड पर अब हम कमोडिटीज़ पर, सोने चांदी पर और IPOs पर और म्यूचुअल फंड पर भी हम बहुत ही जल्दी एक्सपर्ट्स के साथ उनकी एक तरह से जो सलाह होगी उसके साथ हम अब आपको एक निवेश के लिए साप्ताहिक आपको एक जानकारी देंगे। लेकिन इसके लिए आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि किसी भी निवेश को करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से आप ज़रूर बात करें। बिना बात किए हुए आप कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं। लेकिन अगर आपके पास जब जानकारी रहती है प्रॉपर तरीके से तो आप किसी भी सलाहकार से भी अगर निवेश के बारे में आप पूछते हैं तभी आपको वो सही सलाह दे पाएंगे, क्योंकि आपके पास जानकारी का एक अच्छा पूल बैंक है। तो इसलिए जो इस मंच पर जानकारी दे रही है इसको अपने सलाहकार से बात करते समय या सलाह लेते समय इसका उपयोग करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हमें अनुमति दें। और जाते जाते हम आपसे पुनः कहेंगे कि आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। अखंड मंथन, समय की सबसे पहली आवाज।